वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चे आप सभी? मैं बहुत अच्छा हूं। उम्मीद करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज अगेन जीफा कोचिंग सेंटर के माध्यम से मैं आपके लिए 10वीं का चैप्टर 1 का 1.4 जो दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति का है, ये वाला एक्सरसाइज लेके आया हूँ। तो बच्चों, जैसा आपने वास्तविक संख्या में बहुत सारी चीजें पहले से आपने पढ़ी हुई है, तो जहां तक मैं बात करूं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पे अभी ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, तो स्लाइड जो सेकंड है वो क्या कह रहा है कि भाई एक्स अगर एक परिमेय संख्या है तो वो क्या कंडीशन फुलफिल करेगा? वो कंडीशन फुलफिल करेगा बच्चों x इजिकल टू पी बटा क्यू, लेकिन q जो है जीरो के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों एक चीज समझ के चलो कि यहाँ पे जो हमें पढ़ना है मेन दो पॉइंट वो क्या क्या है। पहला है शांत आवर्ती, शांत आवर्ती, और दूसरा अशांत आवर्ती। ये ही दोनों मेन टॉपिक है, शांत और अशांत आवर्ती। मतलब जब भी हम किसी भी संख्या का, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करते हैं तो क्या वो शांत आवर्ती का होता है? मतलब उसमें पूर्णतः विभाज्य होता है या नहीं होता है? अगर विभाज्य पूरी पूरी हो रहा है, भाग पूरा पूरा लग जा रहा है, तो हमें क्या करना है? शांत आवर्ती का है वो संख्या। लेकिन अगर वो पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1.1.3333333, ये अब तक चलेगा, ये अनंत तक चलेगा। इसका मतलब है कि इसको हम 1.3 का रेकरिंग मतलब बार भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके की जो भी संख्याएं होंगी वो क्या होगी? अशांत आवर्ती की होंगी। ठीक है, लेकिन बच्चों साथ ही साथ एक चीज समझ के चलिए, अशांत आवर्ती में ना एक चीज और होता है और उसको क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती। क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती। ये ऐसी संख्या जो क्या हो? अपरिमेय संख्या हो। क्या हो? अपरिमेय संख्या हो, और साथ ही साथ वो रेकरिंग ना हो, मतलब रिपीटिंग के तौर पे ना हो। देखो यहाँ पे एक मैंने उदाहरण के तौर पे लिया है 1.10, फिर उसके बाद एक डबल जीरो, फिर उसके बाद एक ट्रिपल जीरो, 3 बार जीरो, उसके बाद एक 4 जीरो, फिर एक 5 जीरो। ये क्या होगा कि एक तो फिक्स रहेगा, लेकिन जीरो क्या है? हर बार एक जीरो बढ़ जा रहा है। तो इस तरीके की कोई भी संख्याएं अगर आपको समझ में आ रही है, दिख रही है, तो क्या होगा? वो अशांत अनावृत्ति का होगा। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में वास्तविक संख्या के 1.4 के एक्सरसाइज 1.4 में आपको दो ही मेन, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहां तक अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएं। शांत आवर्ती किसे कहते हैं? ठीक है, तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखें, शांत आवर्ती मैंने जस्ट आपकी जानकारी के लिए, आपको समझाने के लिए चीज लिखा है कि जिस संख्या के हर, हर का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो कि 25 बटा यहाँ पे 125 लिखा है, तो हर क्या हुआ? 125 आपका क्या है? हर है। ठीक है, और 25 क्या है? अंश। तो हर, हर के सरल रूप का अभाज्य गुणनखंड किसका? हर के सरल रूप का। अगर मैं इसको सरल रूप में बताऊं तो क्या होगा? 25 से 5, 25 से कम 25, 25 25 125, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? 1/5। अब क्या हो गया? मेरा सरल रूप 5 हो गया। तो ये 5 का जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो या तो पहला कंडीशन 2 का पावर n के रूप में आए, दूसरा या फिर 5 के m के घातों में आ जाए, या फिर तीसरा कंडीशन ये फुलफिल करता है कि 2 का पावर n और 5 का पावर m के घातों में अगर ये संख्या है, अभाज्य गुणनखंड अगर इस तरीके का कुछ आ रहा है, इस रूप का प्राप्त होता है, तो उसे शांत आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शांत आवर्ती। ठीक है, उदाहरण के तौर पे 2/5, 2 को अगर 5 से आप भाग करते हैं तो क्या होगा? भाग नहीं लगेगा, 0.0, 5 का 20, कट गया ना। इसका मतलब क्या है? शेषफल यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। इसका मतलब क्या है? ये शांत आवर्ती का है। 5.8, 5.8 अगर आप इसको बट्टे में लाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? 10। इसको भाग देने पे हमको 5.8 दशमलव प्रसार में कन्वर्ट करने के बाद
5.8 क्या है? शांत आवर्ती का है। 1/2 1/2 जो है ये भी क्या है? शांत आवर्ती का है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि शांत आवर्ती किसे कहते हैं? जिस संख्या के हर का सरल रूप का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर दो के घातों में या 5 के घातों में या 2 गुना n 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के घातों में अगर आता है तो क्या होगा? शांत आवर्ती होगा। दूसरा, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती बिल्कुल अपोजिट होता है शांत आवर्ती के। जिस संख्या के हर के सरल रूप का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 2 के पावर m या फिर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में के अलावा प्राप्त हो सॉरी थोड़ा खांसी ज्यादा आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती कहते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? समझो, वो या तो 2 का पावर n होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे आप, या 2 के पावर m के घात में होगा, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी संख्या जो अभाज्य गुणनखंड अशांत आवृत्ति के लिए अप्लाई हो, जैसे 7 का पावर x के घात में होगा, या एक ऐसी संख्या जो 5 का पावर m तो होगा लेकिन 3 का घात y हो सकता है, 3 के घातों में हो या 11 के घातों में हो, तो ऐसी संख्या जो होगी वो क्या होगी? अशांत आवर्ती की होगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे क्या है भाई? 7.1234। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि एक ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद रिपीट हो। रिपीट होने का मतलब क्या है? 1 2 3 4। फिर यहां से अगर आप शुरू करेंगे ना, इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 7.1 2 3 4। 4 के बाद फिर से क्या शुरू होगा? 1 2 3 4। ये कब तक चलेगा? रिपीट करेगा, अनंत तक चलेगा। ठीक है, उसी तरीके से 64/555 को अगर आप निकालते हैं तो ये भी क्या है? अशांत आवृत्ति का है। और उसी तरीके से 29/343, जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चे तो 7 गुना 7 गुना 7 मतलब 7 का घात 3 के रूप में आएगा, जो कि शांत आवृत्ति के कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, इसलिए अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ जी बच्चों, समझ आ रही है? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक पॉइंट और आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा मैं, जरा इसको ध्यान से समझ लीजिए, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है। अशांत अनावर्ती, जिस संख्या के हर के सरल रूप का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n, 5 के पावर m या 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के अलावा प्राप्त हो, जैसे बोला था ना 2 का पावर m हो लेकिन 7 का पावर x हो, या फिर 7 के घातों में हो, 11 के घातों में हो, 2 और 5 के अलावा किसी और के घातों में हो। ठीक है, वो अशांत आवृत्ति की तरफ एक स्टेप बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ दशमलव प्रसार में संख्या बार बार दोहराए ना, तो ऐसी संख्या को अशांत अनावृत्ति कहते हैं। जैसे वहां पे रिपीट हो रहा था ना, 3.91 91 91 91, तो इसमें क्या है ना, ये सेम 91 पॉइंट के बाद क्या है? 91 91, ये बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन अशांत अनावृत्ति में ना ये बार बार रिपीट नहीं करेगा। इसमें क्या करेगा? देखिए यहाँ पे 0 उदाहरण ले रखा है मैंने, क्या लिया है? 0.120। ठीक है, 120, उसके बाद सीधा 12,000, उसके बाद कितना है यहाँ पे? कहीं दाही सैकड़ा हजार, 1200, फिर 12,000, फिर कितना होगा? 12,000 के बाद 1,20,000, मतलब 12 के बाद 3 जीरो है तो फिर 4 जीरो होगा, फिर 5 जीरो होगा, फिर 6 जीरो होगा। तो ये ऐसी संख्या अगर आपको मिलती है जो रेकरिंग ना हो, जो आपको रिपीटिंग के तौर पे ना दिखाई दे, तो वो क्या होता है? अशांत अनावृत्ति का होता है। और एक साथ साथ और एक कंडीशन होता है इसका कि ये संख्या क्या होता है? अपरिमेय। कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अशांत अनावृत्ति वाली संख्या कैसी होती है? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब क्या है? ये वाली संख्या और 47.10101000 जो होगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक है,
आगे क्या है हमारा एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली आपका जो शुरू होता है फर्स्ट चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज है और वो एक्सरसाइज क्या है प्रश्नावली 1.4 1.4 का जो प्रश्नावली है बच्चों उस प्रश्नावली के तहत मैं बता दूं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है बिना लंबी विभाजन क्या नहीं है लंबी विभाजन नहीं करना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है क्या शांत या अशांत ठीक है अशांत अनावृत्ति की बात नहीं की जा रही है क्या की जा रही है शांत आवृत्ति या अशांत आवृत्ति तो हमने पढ़ा था कि शांत आवर्ती हो या अशांत आवर्ती हो उसमें क्या करना होता है हमें पहले हर जो होता है उसको सरलतम रूप में लिखना होता है सरलतम रूप का मतलब ये होता है कि सबसे छोटी सी छोटी इकाई में लिखना तो 13/3125 हम क्या लिखते हैं हल क्या लिखते हैं बच्चों हल ठीक है 13/3125 क्या ये सरलतम रूप में है तो जी हाँ क्या है ये यह अपने सरल रूप में है यह सरल रूप में है क्यों सरल रूप में है क्योंकि 13 और 3125 के बीच कोई भी किसी भी संख्या से भाग नहीं लग सकता अब इससे छोटे इकाई में नहीं हो सकते ये सबसे छोटे इकाई में है ठीक है तो इसके बाद जो हमने क्या डेफिनेशन के हिसाब से देखा कि जो हर है और हर हमारा क्या है 3125 हर का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पे क्या होगा बच्चों ठीक है अभाज्य गुणनखंड इसका करें 3125 का तो ये किस संख्या से भाग लगेगा 5 से भाग लगेगा बिल्कुल 5 से 5 छक 30 5 दूना 10 50 25 ठीक है फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 50 25 ठीक है फिर 5 से करेंगे तो क्या होगा बच्चे 5 दूनी 10 50 25 फिर 5 से कर सकते हैं ठीक है 5 एकम 50 25 फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 ठीक है तो एक बात देखिए यहाँ पे 3125 मतलब 3125 को हम अभाज्य गुणनखंड के तौर पे कैसे लिख सकते हैं 3125 बराबर क्या लिखोगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 कितनी बार है 5 5 बार है तो 5 का घात कितना होगा 5 है लिख लेंगे 5 का घात कितना हो जाएगा 5 ठीक है जब 5 का घात 5 हमारा हो जाएगा बच्चों तो क्या होगा यहाँ पे आपने देखा क्या देखा कि 5 का जब 3125 का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला तो हमारे को क्या मिला 3125 बराबर हमको क्या मिला है 5 का घात 5 के घातों में है घातों में है ठीक है यहां तक क्लियर है अतः यहां हम लिख सकते हैं अतः क्या अतः हर का अभाज्य किसका अभाज्य गुणनखंड निकाला है आपने हर का निकाला है तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 5 की घातों में किसकी घातों में 5 की घातों में है ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है 5 का पावर m फुलफिल हो रहा है 5 का पावर m है ठीक है ना कंडीशन पूरा कर रहा है इसलिए क्या लिख सकते हैं बच्चे इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत
दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? शांत। शांत आवर्ती आवर्ती है। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, इजी है ना, सिंपल। क्या करना है हमको? अभाज्य गुणनखंड निकालना है किसका? हर का। लेकिन अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले ये चेक करना है कि क्या वो सरलतम रूप में है या नहीं। पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हल करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये सरलतम रूप में है या नहीं है, मतलब अपने छोटी सी छोटी इकाई में है या नहीं है। तो बच्चों देखो 17/8, 17 ना 8 से कटेगा ना 17 से 8 कटेगा, तो यह क्या है? यह सरलतम रूप में है। यह सरल रूप में है। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया। अब क्या करेंगे? हर का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर क्या हो रहा है? 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा? 2 से 2 4 दूनी 8, 2 से 2, फिर 2 से 1। इसका मतलब है 8 बराबर क्या लिख सकते हो बच्चों? 2 गुना 2 बराबर 2 का घात कितना है? 3 है। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि शांत आवर्ती का कौन होता है? या तो 2 का पावर हो, या 5 का पावर हो, या फिर 2 गुना 5 का पावर हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये किसके रूप में है? 2 का पावर n के रूप में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 के घातों में, अर्थात 2 का पावर n के रूप में है। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत आवर्ती है। यस और नो? बात समझ में आ रही है? कैसा है इसका? शांत आवर्ती का है। क्यों? क्योंकि हर का जो है अभाज्य गुणनखंड जब हमने निकाला तो वो कैसा निकला? वो शांत आवर्ती का कंडीशन क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। और कंडीशन क्या है? 2 का पावर n के घातों में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 के पावर n के घातों में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या है बच्चों? हल लिखते हैं थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सबसे पहली बात कि आप यहाँ पे देखें 64/455 है, तो क्या ये सरलतम रूप में है? तो हाँ, सरल रूप में है पहला चीज। क्यों? क्योंकि ये इसमें किसी भी संख्या से और भाग लग के छोटी इकाई में नहीं बदल सकता। ठीक है, लेकिन हमारा सेकेंड स्टेप क्या है कि भाई हर का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर क्या होगा? 4 5 5। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो। किससे जाएगा बच्चे? 5 से भाग दे दे, 5 9 45, 5 1 5, 7 से 7 13 7 91, या 7 में 13 से गुना करेंगे तो 91 आ जाएगा, और फिर 13 से 1 मरतबा। ठीक है, तो 455 बराबर क्या लिख सकते हो? 5 गुना 7 गुना 13 है। ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। अतः यहां थोड़ा सावधानी से देखिए, इसमें कुछ बदलाव है। अतः हर का अभाज्य गुणनखंड, अतः हर का अभाज्य
गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुना 5 का पावर n m 5 का पावर m के घातों में नहीं है। क्या है? नहीं है। इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है। कैसा है? अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चे। बिल्कुल। अब हम किस पे चलते हैं? फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन क्लियर है ना? कहीं दिक्कत है किसी को? बच्चों अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें ताकि आपको और अच्छे से हेल्प की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट जो है हमारा वो क्या है? फोर्थ पार्ट ये कहता है कि सबसे पहले इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में कैसे कर सकते हैं बच्चों? 5 से भाग लग जाएगा। 5 तियां 15, 5 से 5 तियां 15। ठीक है, 5 दूनी 10 और फिर 0। इसका मतलब हो गया 3/320। यह सरल रूप में है। ठीक है, तो हम हल के तौर पे क्या करेंगे? हल के तौर पे करेंगे कि भाई आप यहां पे हर का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर कितना है? वो सरलतम रूप 320। तो 2 से 16 दूना 32, 0 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 और फिर 5 से 1। कितना लिख सकते हैं? 320 बराबर 2 गुना 3 और 3 6 बार दिया है। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे? 2 का घात 6 गुना 5 का घात 1 है। ठीक है, अतः हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुना 5 का पावर m घातों में है। इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सारे क्वेश्चन हैं, और ये सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही बनेगा। इसमें भी आपको क्या प्रूफ करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये शांत आवृत्ति का है या अशांत आवर्ती का है। हल निकालेंगे सबसे पहले। हल। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये डिवाइड होने वाला है? तो नहीं, ये सरल रूप में है। सरल रूप में है, ऑलरेडी सरल रूप में है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड निकालने पर क्या होगा? 343 343 का अभाज्य गुणनफल जब निकालेंगे तो 7 से जाएगा, 7 चौका 28, ठीक है, और फिर 28 अच्छा 34 तो 63, 7 9 63, ठीक है। फिर 7 से भाग करेंगे तो 7 7 49, फिर 7 तो 1। इसको लिखोगे कैसे? 343 इज इक्वल टू 7 गुना 7 बराबर 7 का घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि कितनी बार 7 है? 3 बार है, ठीक है। अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के घातों में नहीं है। क्या है? नहीं है। इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है बच्चों। क्यों अशांत आवर्ती है? क्योंकि 2 का पावर n और 5 के पावर m के घातों में नहीं है। इसका मतलब क्या है? 2 और 5 के अलावा, मतलब देख ही रहे हैं आप, 7 है संख्या, तो 7 का पावर 3 है, 7 का घात 3 है, इस वजह से अशांत आवर्ती का होगा। अगला जो पार्ट है, अगला पार्ट है सिक्स्थ पार्ट का हल निकालने के लिए ध्यान दीजिए। ये ऑलरेडी क्या हुआ है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड निकला हुआ है, तो ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो ये संख्या जो है 2 का पावर m और 5 का पावर n, या यूं कह लें 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हम देख रहे हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार का है बच्चे? अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के घातों का है, ठीक है ना, घातों का है। इसलिए 23/2 का घात 3 और 5 का घात 2 क्या होगा? इनका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, ठीक है बच्चों। क्योंकि ऑलरेडी ये अभाज्य गुणनखंड निकाला हुआ है, जिसके वजह से इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n, मतलब 2 के घात n और 5 के घात m के रूप में है। इस वजह से 23/2 का घात 3 और 5 का घात 2 एक कैसी संख्या है? इनका दशमलव प्रसार कैसा है? इनका दशमलव प्रसार बच्चों शांत है, ठीक है। छठा कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है? सेवेंथ पार्ट, हमको क्या करना है? सेवेंथ पार्ट सॉल्व करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 129/2 का घात 2, 5 का घात 7 और 7 का घात 5 दिया हुआ है। तो इसका हल कैसे करेंगे? इस संख्या का भी हर का अभाज्य गुणनखंड ऑलरेडी क्या हुआ है? निकाला हुआ है। तो इसका हल में हम लिखेंगे, हल में यहाँ
हम देख रहे हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n गुना 5 का घात m के अलावा 7 के घातों में भी दिया है। इसलिए यह अशांत आवर्ती इसलिए यह डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यह मतलब वो संख्या, ठीक है, वो संख्या क्या है, इसलिए यह 129 बटा 2 का घात 2, 5 का घात 7 और 7 का घात 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, क्लियर है? 7th में कोई दिक्कत है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नहीं है ना? आगे बढ़े। वेरी गुड। नेक्स्ट 8th पार्ट है, 8वां। इसका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि भाई 6/15 क्या है, 6/15, इसका हल निकालेंगे। हल तो बच्चों देखो, इस संख्या को ना और छोटे संख्या में बताया जा सकता है, छोटे इकाई में कन्वर्ट किया जा सकता है। 3 दूना 6 और 3 पौचे 15, मतलब 2/5। यह सरल रूप है, यह सरल रूप है। ठीक है, अब क्या, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, 5 का अभाज्य गुणनखंड जब करोगे तो क्या होगा, 5 एक मर्तबा में ही चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 5 जो हर है उसको क्या लिख सकते हो, 5 का घात 1 है। ठीक है, अतः ये क्या फुलफिल कर रहा है, अतः यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n गुना 5 का घात m, या यूं बोले 5 का घात m के रूप का है। इसलिए क्या है, इसलिए यह किस, इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत आवर्ती है। ठीक है, क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट पार्ट 9 के लिए क्या बोल रहा है भाई कि इसको हल करें, 35/50 है। तो सेम इसी तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको सरलतम रूप में पहले बदल दें। ठीक है, तो 5 से अगर हम बदलते हैं तो 5 सते 35 और 5 दहा के 50, इसका मतलब हो गया 7/10। यह क्या है, यह सरल रूप है।
सरल रूप में बदलना बहुत जरूरी है। तो भाई हर का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर क्या होगा, 10 का, जब भी आप 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 2 से 5 मर्तबा जाएगा, फिर 5 से 1 मर्तबा जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि भाई इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10 बराबर 2 गुना 5, ये है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 जो है 2 गुना 5, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हर का अभाज्य गुणनखंड, अतः हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में है, इसलिए 7/35, इसलिए 7/35 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी समझदार हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10th पार्ट हल कर रहे हैं। देखो बच्चों, एक एक क्वेश्चन को हम हल करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी बिल्कुल भी ना हो। अब यहाँ 7 से भाग लग जाएगा, 7 मतलब 11 सत्ते 77 और 7 तिरका 21 मतलब 30। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, 11/30। यह क्या है, सरल रूप है, सरल रूप है। ठीक है, तो हर का अगला स्टेप तो ये ना, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो चलिए हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है, हर हमारा अभी फिलहाल 30 है, 30 का 2, 15 दूना 30, 3 से 5 3 15 और 5 से 1 बचे 5। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 30 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 है। क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n गुना 5 का घात m के अलावा 3 के घातों का भी है, इसलिए क्या, 77/210 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती है। ठीक है, क्लियर है? वाओ, मजा आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन का 10 का 10 पार्ट, 10 का 10 क्वेश्चन जो है एक एक को सॉल्व किया है, सिर्फ इसलिए ताकि आप पेपर में कभी भी कहीं से भी कोई भी प्रकार का मिस्टेक ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि चीजों को सरल रूप में बदलना है, मतलब छोटी से छोटी इकाई में छोटी सी छोटी इकाई में लिखना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है कि भाई हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद वो 2 के घात n गुना 5 के घात m या फिर 2 के घात n या फिर 5 के घात m के रूप में अगर है तो वो क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। लेकिन अगर
ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी किसी अन्य संख्या के घातों में है, इसलिए तो वो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। जैसे पहला क्वेश्चन का 10वां पार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है बच्चे सेकंड क्वेश्चन। बड़ा सावधानी से आप पढ़िए, आपको जब तक क्वेश्चन ना समझ में आए तब तक हल पे कभी भी नहीं जाना। ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो उसमें कौन कौन सा शांत था, उस चीज को एक बार देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, आपके नॉलेज के लिए। तो उसमें देखेंगे जैसे आप कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ये शांत है। सेकंड क्या है हमारा, ये भी शांत आवर्ती है, लेकिन नेक्स्ट शांत आवर्ती के साथ हमारा पार्ट 3 अशांत आवर्ती है, पार्ट 3 अशांत हो गया। पार्ट 4 हमारा क्या है बच्चे, ये शांत आवर्ती है। इसके अलावा पार्ट 5 ये अशांत आवर्ती है। 6 शांत आवर्ती है। 7th हमारा क्या है, अशांत आवर्ती है। और अभी तक 2 अशांत हुआ, और ये तीसरा अशांत 10वां पार्ट जो है अशांत आवर्ती है। मतलब जो अशांत आवर्ती है उसके बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करना, लेकिन जिसका भी शांत आवर्ती है उस शांत आवर्ती वाले को क्या करना है, आप उसके दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, ठीक है। तो 13/3125 जो है ये, इसका दशमलव प्रसार हमें क्या करना है किस तरीके से है, तो हमें लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार है, कैसा है वो देखते हैं। 13/3125 कैसे लिख सकते हैं, 13/3125 को जैसे ही हमने अभाज्य गुणनखंड वहां निकाला था, कैसे निकाला था, ये 5 के घात 5 था। तो 5 के घात का मतलब क्या हो गया, 5 का घात 5, ठीक है। तो बच्चों अगर दशमलव प्रसार में बदलना होता है तो क्या करते हैं, ये 2 का घात n गुना 5 का घात m होता है। इसका मतलब ये है कि अगर 5 का घात 5 दिया हुआ है तो 10 बनाना है, तो 5 दूनी 10, तो 2, लेकिन कितनी बार, जितनी बार 5 है उतनी बार 2 भी। तो जब आपने हर के साथ 2 की घात 5 से गुना किया है तो आपको अंश में भी 2 के घात 5 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, 13 गुना 2 का घात 5 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी कितना 32। इसका मतलब 13 गुना 32/5 और दूनी कितना होगा 10, 10 का घात 5, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 13 और 32 का गुना कर दीजिए, 32 गुना 13 कितना होगा, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, ठीक है। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 32 एकम 32, ठीक है। 6 9 2 11 3 1 4, 416 कितना है बच्चे, 416। तो अब क्या लिखेंगे, 416/10 का घात कितना 5। अब 10 का घात 5 का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, 416। अरे इतना तो समझते ही हैं गुरुजी, 10 का घात 5 का मतलब क्या होता है, 10 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, ठीक है। 3 4 और 5, ये लो। अब इस तरीके से देखें तो कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, ठीक है। तो इसको दशमलव प्रसार में आखिरी में कैसे प्रेजेंट करना होता है, 6 1 4, ये 3 जीरो के बदले 3 संख्या हो गया, उसके बाद कोई भी संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, चौथा जीरो, पांचवा जीरो, फिर दशमलव एंड फिर जीरो। ये आपका क्या हो गया, ये दशमलव प्रसार कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ आया, पक्का, मजाक नहीं कर रहे हो ना, चल ठीक है बच्चे, थैंक यू। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आते हैं कि क्या वो दशमलव प्रसार
में व्यक्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो बच्चे आप यहाँ पे देखेंगे कि सेकेंड जो पार्ट है वो क्या है। सेकेंड पार्ट ये कहता है कि भाई क्या है 17/8 है, इसको हल करके दिखाइए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार है। कैसे है? 17/8 को कैसे लिख सकते हो? 17/2 अब अगर 10 बनाना है तो क्या करोगे, नीचे 5 दूनी 10, लेकिन घात कितना 3। जब नीचे हर के साथ आपने मल्टीप्लाई किया 5 की घात 3 से, तो ऊपर भी अंश के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17 गुना 5 25, 25 तिया 125। ठीक है, 125, 17 गुना 125 बटा 5 दूनी 10, 10 का घात 3। अब बच्चों आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या 125 को 17 से गुना करिए, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14, 3 17 का 7 हाथ में 1, 7 एकम 7 1 8, और उसके बाद 1 से जब करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, 5 7 5 12 हाथ में 1, 8 8 2 10 1 11, ये हो गया 2125। कितना आ गया बच्चे मल्टीप्लाई करने के बाद? 2125 बटा 10 का घात 3। 10 का घात 3 का मतलब 2125 बटा 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है, इसका मतलब 1 0 2 0 3 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 2, ये क्या है अपना 2 1.2, ये आपका दशमलव प्रसार क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्लियर, गुड। अब 64/455, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मिलके सॉल्व किया, ये पता किया कि ये किस आवृत्ति का है, ये अशांत आवर्ती का है। ठीक है, तो 64/455 जो है अशांत आवर्ती का है। तो इसको हल में, कलर सेलेक्ट कर ले पहले, हल में क्या लिखोगे, सिंपल। हल में आपको सिंपल सा लिखना है, इसका दशमलव प्रसार, इसका किसका 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में तो पूछा नहीं था। पूछा किसके बारे में था, जो सिर्फ और सिर्फ शांत आवर्ती का है। ठीक है, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम चलें तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे फोर्थ पार्ट का हल निकालते हैं हम। ठीक है, तो इसका हल निकालेंगे तो इसका दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। कैसा है इसका दशमलव प्रसार? तो बच्चे 15 बटा कितना 1600 जैसे हमने निकाला था, तो क्या निकाला था कि भाई इसमें 2 का पावर 2 का घात जो है वो 4 बार आ रहा था। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद कितना बचा 100। ठीक है ना, इसको बराबर कर सकते हैं। तो 15 बटा 2 का घात 4 गुना कितना 10 का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10 तो कंप्लीट है, लेकिन क्या ये 2 कंप्लीट है? तो नहीं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 5 का घात 4। तो ये समझ लीजिए 15 बटा 2 का घात 4 गुना 5 का घात 4 गुना 10 का घात 2, ये 5 गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एक्स्ट्रा किससे मल्टीप्लाई किया, 5 का घात
4 से, तो इससे ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा 5 का घात 4। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? गुड। तो हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे कि 15 गुना 5 का घात कितनी बार करना है? 4 बार। तो 5 का घात 4 बार का मतलब 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625। ठीक है, तो 625 बटा 5 दूना 10 हो गया, 10 का घात 4। ओह शिट, ओके नो प्रॉब्लम। इसमें थोड़ा सा परेशानी आएगा, ये सेविंग बफर करने लगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल परेशान ना हो। ओके राइट, डन है। चलिए, बहुत ज्यादा इशू नहीं हुआ, टेक्निकल इशू आ जाता है कभी कभार बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्या हम पेन सेलेक्ट करते हैं अपना और क्या लिखते हैं? 10 का घात कितना? 10 का घात 4। ठीक है, गुना 10 का घात 2। कैसे लिख सकते हैं? 625 गुना 15, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 9375। एक चीज ये आपके लिए HW में होगा, आपको क्लियर करना है कि क्या सर ने, गुरुजी ने सही में सही लिखा है या नहीं। यहाँ पे प्लीज चेक करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ 9375 बटा 10 का घात 6, इसका मतलब क्या है? 0 कितनी बार है? 6 बार है, लेकिन संख्या कितनी बार? 4 बार। तो संख्याओं को लिखेंगे 5, 7, 3, 9, फिर 0, फिर 0, फिर दशमलव, फिर 0। ये आपका क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार कंप्लीट। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब पार्ट नंबर 5 जो कह रहा है वो क्या है? ये ऑलरेडी अशांत है, तो इसके हल में सिर्फ क्या लिखेंगे? वैसे इसको टच करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं लिखा रहा हूं, इसका दशमलव प्रसार क्या है? इसका दशमलव प्रसार क्या है बच्चे? अशांत, अशांत आवर्ती है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट कहता है, क्या कहता है अभी, कि 23 बटा, ये एक संख्या दिया है 2 का घात 3 गुना 5 का घात 2, इसका हल निकालिए। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार है। इसका दशमलव प्रसार क्या है बच्चे? तो इसका दशमलव प्रसार के लिए क्या करेंगे? 23 क्या है? ध्यान से देखें, 23 बटा 2 का घात 3 और 5 का घात 2, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन आप एक चीज समझ के चलें कि 2 का घात 3 है तो 5 का घात 2 है, बराबर तो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? इस घात को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 23 बटा 2 का घात 3 गुना 5 का घात 2 गुना 5 का घात 1, इसका मतलब 5 का घात 1 से ऊपर गुना करना पड़ेगा। तो 23 पचे कितना होता है? 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1 और 5 दूना 10 और 1 11, 115 बटा कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 10 का घात 3। ठीक है, इसका मतलब हो गया बच्चों 115 बटा 1000। ठीक है, तो इस संख्या को 115.0 के तौर पे हम इसको लिखेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट का हल कुछ इस तरीके से है, 129 बटा 2 का घात 2 गुना 5 का घात 7 गुना 7 का घात 5। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार है, कैसा है वो दिखाते हैं अभी आपको। ठीक है, तो संख्या क्या है? 129 बटा 2 का घात 2 गुना 5 का 7 गुना 7 का 5। ठीक है, जब ये संख्या दिया हुआ है और आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये आप समझ के चलें कि ये एक ऐसी संख्या है जिसके वजह से 7 के घात 5 की वजह से, 7 के घात 5 की वजह से
ये अशांत आवर्ती का है। कैसा? अशांत आवर्ती है। ठीक है, कैसा है? ये अशांत आवर्ती का है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो लास्ट क्वेश्चन की बात नहीं कह रहा हूं, सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट 8, इसका हल निकालते हैं बच्चे। हल, ठीक है, इसके हल में आप क्या लिख सकते हैं? इसका दशमलव प्रसार है। कैसा है? तो देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? 6/15 को लिख सकते हैं बच्चे 3 गुना 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 3/3 गुना 5। देखो बच्चे, ये 3 से 3 कट जाएगा, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं। लेकिन इस 5 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना, तो ऊपर भी हमें अंश को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4/10। इसका मतलब क्या हो? 0.04 0.04 नहीं, 0.4। रुकिए, इसको बाद में आपको प्रॉब्लम हो, उससे बेटर है इसको क्लीन करके अभी लिख दें हम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो? 0.4 आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड। नेक्स्ट का हल, इसका हल कैसा है? इसका दशमलव प्रसार है। कैसा है इसका दशमलव प्रसार बच्चों? 35/50 है। क्या है? 35/50। तो 35/50 को कैसे लिख सकते हो? 7 पचे 35 और 10 पचे 50। क्लियर है? तो 5 से 5 को काट दें, क्या हो जाएगा? 7/10। इसका मतलब 0.7। ये आपका दशमलव प्रसार, सिंपल। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? गुड। नेक्स्ट पार्ट जो है उसको देखिए, ये संख्या ऑलरेडी क्या है? अशांत है, तो इसका हम सिंपल सा लिख देंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में करें, क्वेश्चन अपना पुट करें, ताकि हम आपको हेल्प कर सकें। ठीक है, और अपने फ्रेंड सबको शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, अकेले खुद नहीं पढ़ना, दोस्तों को भी पढ़ाना है, वो भी अच्छा करेंगे तो आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को वॉच करें। ये सारी चीजें क्या होगा? आपके सपोर्ट से और बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 3 आराम से पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। क्वेश्चन मैथ में समझ नहीं आएगा, 100% आता हुआ सॉल्यूशन नहीं कर पाइएगा, तो क्वेश्चन समझते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी क्या किया है? दशमलव प्रसार में ही दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रमेय है या नहीं। पहला कंडीशन कि ये संख्या जो दिया हुआ है क्या वो परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्या है, तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं? ठीक है बच्चे, अगर परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बात सही है कि नहीं? बिल्कुल। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जो हर होता है उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ये चीज पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि हमने 3 चीजें शुरू में पढ़ी थी। पहला क्या था? शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और तीसरा जो कि बहुत मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन इसी पे आधारित है, जिसको क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो पहला, जैसा ही हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट को, तो हमको समझ में आ रहा है कि ये क्या है बच्चे। ठीक है, 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आखिरी 9 पे आके क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि ये एक शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। तो हम लिखेंगे कि क्या है भाई, शांत शांत दशमलव दशमलव प्रसार है या आवर्ती है, ठीक है। दशमलव प्रसार है पहला चीज। अगर ये शांत दशमलव प्रसार है तो हमें पता है कि ये कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी बच्चे, परिमेय संख्या। यह लिखेंगे कि, अगेन थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, यह परिमेय संख्या है। शांत दशमलव प्रसार है इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं। बिल्कुल बात जेन्युइन है, बिल्कुल बात सही है। तो क्या आप लिख के दिखा सकते हो गुरुजी? तो बिल्कुल आप ही लोगों के लिए हैं यहाँ पे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आपको छोटी क्लासेस से सिखाई जा रही है कि दशमलव जब भी हटाओगे तो 1 आएगा नीचे। उसके बाद गिन लो बच्चों की इसके बाद कितनी संख्या है ऊपर अंश में लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उतने जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमने लिखा। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा सॉरी बटा 10 का पावर 10 का घात 9 लिख सकते हैं, है कि नहीं। और इसको इस अगर अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड की बात करूं बच्चों, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का घात कितना 9 गुना 5 का घात 9। और यह एक शांत प्रसार, शांत आवर्ती का कंडीशन है जो दर्शाता है। तो इसलिए हम लिख देते हैं शांत आवर्ती है। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत परेशानी किसी भी तरीके का नहीं ना? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट बच्चों, सेकेंड पार्ट ध्यान से देखें। इसका हल करने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले इस नंबर को जरा देखिए। 0 के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद क्या है 1 2, उसके बाद 1 0, फिर उसके बाद 1 2 के बाद 0 0, फिर 1 2 लिखा हुआ उसके बाद 0 0, उसके बाद 1 2 लिखा हुआ उसके बाद 4 0। मतलब आप देख रहे हैं कि सिर्फ 0 जो है वो क्या हो रहा है, हर बार 1 बढ़ जा रहा है। 1 0 से फिर 2 0 हुआ, 2 0 से 3 0 हुआ, 3 0 से कितना हुआ 4 0 हुआ। इस तरीके से 5 0 6 0 7 0 ऐसे ही करके क्या होगा, ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ के चलें कि यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रिपीटिंग नंबर नहीं है। क्या नहीं है, क्या नहीं है गुरुजी, रिपीटिंग नंबर। मतलब एक ऐसी संख्या जिसका जो बार बार आए, जो बार बार दोहराए, ऐसी सिचुएशन नहीं है। क्या नहीं है, बार बार ये एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, दोहराया नहीं जा रहा है, रेकरिंग नहीं हो रहा है, जिसको हम बार के तौर पे भी बोलते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। इस वजह से ये क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जिसके वजह से यह एक अशांत अनावर्ती है। देखो दो चीज लिख सकते हैं इसके बारे में बच्चे, कि जो भी संख्या अपरिमेय हो, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या अपरिमेय होगा वो अशांत अनावर्ती जरूर होगा। इस चीज को गांठ मान लीजिए, इस चीज को ऐसे माइंड में सेट कर लीजिए कि हमेशा याद रखें।
और जो संख्या परिमेय होगा, क्या होगा, जो संख्या परिमेय होगा वही संख्या शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। लेकिन जो संख्या अशांत अनावर्ती होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, या यूं कहूं कि अपरिमेय संख्या ही अशांत अनावृत्ति होगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया सेम वही चीज दिख रहा होगा, लेकिन क्या है, इस पे बार दिया हुआ है, रेकरिंग दिया हुआ है, रिपीटिंग का जो साइन है वो दिया हुआ है। तो 43 43.123456789 का मतलब क्या है? इसका मतलब है गुरुजी कि 43.123456789 9 के बाद ना फिर से 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 से शुरू होगा। ये कब तक चलेगा गुरुजी? तो ये अनंत तक चलेगा बच्चों। इसका मतलब ये है कि 1 से लेके दशमलव के बाद 1 से लेके 9 तक सभी संख्याएं बार बार रिपीट करेगा। यस और नो? यस और नो? रिपीट करेगा ना? करेगा ना? हाँ करेगा। इस वजह से इस पे क्या किया हमने, रेकरिंग का साइन दिया हुआ है। इस वजह से यहाँ पे बार का साइन दिया हुआ है कि ये संख्याएं बार बार रिपीट करेगा। और बच्चे हमने थोड़ी देर पहले जब हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज, तो हमने पढ़ा था कि जब भी कोई भी संख्या रिपीटिंग तौर पे दिखाई दे, बार के तौर पे दिखाई दे, बार बार वो दोहराया जाए दशमलव के बाद, तो समझ लेना कौन सी संख्या है, किस तरह का दशमलव प्रसार है उसका। तो बच्चे स्पष्ट रूप से आप जानते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। यस और नो? यस और नो? हाँ जी। ये क्या है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि भाई यह किस तरीके का है, यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं क्या कि यह कैसा है, यह एक परिमेय, क्या है, परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है बच्चों, तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यस और नो? यस और नो? लिख सकते हैं। जहां एक चीज मैं बता दूं आपको, ये जब भी डेसिमल हटाएंगे आप तो क्या होगा, ये 9 तक आने के बाद डेसिमल को हटाने के बाद ये समझ लीजिए कितनी संख्याएं हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो यहाँ पे टोटल कितनी बार 9 आएगा, 9 बार, 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 9 आएगा। ठीक है, इस चीज को समझ के चलिएगा। तो Q जो है, Q के बारे में, जहां Q इज इक्वल टू क्या होगा, 999, 3 बार 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 टाइम्स 9 है। ओके, तो इसको क्या आप शांत मतलब 2 के घात, जहां हम कह सकते हैं, जहां या यहां जो Q है, Q है या Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का क्या, Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 का n गुना 5 का m के रूप में नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो जब इसके रूप में नहीं है तो क्या है, एक अशांत आवर्ती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, इस चैप्टर में अभी तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो, किसी भी प्रश्न में परेशानी हो, तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में आके क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम आपके लिए जरूर समय निकालेंगे और उसको सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, तो बहुत पैसेंसफुली आपने यहां तक सुना, समझा, देखा।
तो एक चीज का कमिटमेंट करें आप कि सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को, इस जानकारी को, इस स्टडी को अपने पास तक नहीं रखना है। आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें इस चैनल को, इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी देखें, पढ़े, समझे, सीखें। ठीक है। और आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि अगला जो भी अपडेट या वीडियो या जो भी आपका सॉल्यूशन है, अगर हम यहाँ से भेजते हैं तो आपको जल्दी नोटिफिकेशन के तौर पे मिले और आप उस चीज को सीख पाएं। शेयर के साथ साथ में आप लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं तो उसको भी आप बताएं। ठीक है, ताकि हम उसको सुधार सकें और बेहतर से बेहतर कर सकें आपके लिए। सो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा हो। हैव अ नाइस डे। प्लीज टेक केयर। थैंक यू।